नमस्कार, मैं हूं मनीष राज। जनमंच के साथ आज हम हाजिर हैं देश की राजधानी दिल्ली से करीब बसे शहर मेरठ में। मेरठ का इतिहास यूँ तो सदियों पुराना है। रामायण और महाभारत काल में भी यह शहर सत्ता की गतिविधियों का खास केंद्र हुआ करता था, लेकिन आधुनिक इतिहास में भी इस शहर ने भारत के इतिहास में एक अद्भुत छाप छोड़ी है। अंग्रेज़ों की सदियों पुरानी गुलामी को दूर करने के लिए कुछ सेना के कुछ सिपाहियों ने यहीं से आज़ादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंका था। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं। हम मेरठ में जनमंच के जरिए मेरठ की जनता से जानेंगे कि राजनीतिक रूप से मेरठ की जनता क्या चाहती है, मेरठ की जनता को क्या परेशानियां हैं, रोज़मर्रा की क्या दिक्कतें उसे झेलनी पड़ रही हैं। मेरठ की जनता के बीच चलेंगे, हम उसको देंगे मंच और हम होंगे जनता के साथ। यहाँ के विधायक कौन है? रफीक अंसारी। अच्छा, रफीक अंसारी कभी आपसे उन लोगों से आते हैं? कभी देखे नहीं हमने। क्या दिक्कतें हैं लोकल आपकी? यहाँ पर एक तो ये थोड़ा सा पानी भरने लगा है बीच में इस मार्केट में पानी भरने लगा बारिश बरसात पे। एक इसका ये सही होना चाहिए, नाले की जो निकासी सही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो अब अगले साल चुनाव होने हाँ जी, क्या हाँ जी। लगता है आपको, किसको वोट देंगे या क्या किस पार्टी की सरकार बनाएंगे? नहीं, हमें सरकार से कोई नुकसान नहीं है। काफ़ी हद तक संभाला भी है इन्होंने, गुंडागर्दी कम हुई है। योगी जी ने काफ़ी गुंडागर्दी कम हुई है पहले से, ऐसा नहीं है गुंडागर्दी बढ़ी है। देखिए जी, ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। ये गरीबों का उत्पीड़न करती है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। रिक्शा वालों पर रोज यहाँ लट बजते हैं और पुलिस कहीं भी पकड़ के जो है हफ्ता वसूली करती है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव 5 साल सत्ता से दूर रहे हैं, अब चुनावी कमर उन्होंने भी तैयारी करने शुरू कर दी है। क्या लगता है अखिलेश जी इस बार आएंगे? मुश्किल लग रहा अभी। जब अपने टाइम में अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेंगे? ये तो चाचा की भतीजी की लड़ाई में या आपस में बढ़ गए तो जनता का भलाई ये लोग क्या कर पाएंगे? मेरठ में ओवैसी जी भी कूद रहे हैं। जी जी, उनकी भी एंट्री हो गई है। हाँ। तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा? मुकाबला तो कड़ा है मेरठ में, मुकाबला बहुत कड़ा है। ओवैसी जी आए हुए हैं, ओवैसी जी कह रहे हैं कि ओवैसी जी हम ले तो जाएंगे। मुश्किल है, लेकिन समाजवादी यहाँ पर आने वो है, ओवैसी नहीं हो पाने का यहाँ पर। ओवैसी जी का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। ओवैसी जी का कोई स्टॉप नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो हर कोई करता है। इनकी सरकार में महंगाई तो बहुत बढ़ी है। पेट्रोल 98 रुपये हो गया और बाकी 100 रुपये हो गया पेट्रोल, और बाकी सब परेशान है। गरीब लोग भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं, गरीब लोग भी परेशान हैं और हर तरह का तबका परेशान है इनकी सरकार में। पर लेकिन अखिलेश जी भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करते। और मैं तो अपने पर्सनल व्यू बताऊंगा, मैं तो नोटा दबाने वाला हूँ। जब तक आप बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई भी हो 10-10, 20-20, कोई ग्रंथ, कोई कुरान, कोई बाइबल नहीं कहती ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन में हिंदू माई जाट चौधरी। लेकिन कोई बाइबल और कोई कुरान ये नहीं कहती जो मेरी सामर्थ्य नहीं है उससे ज़्यादा मैं बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ दूँ। ना गीता कहती है, ना कुरान कहती है, ना बाइबल कहती है। इससे गरीबी बढ़ती है। इससे गरीबी बढ़ती है। उन बच्चों को जब मैं मतलब सड़क पे छोड़ देता हूँ, उनका भरण पोषण नहीं कर सकता, तो वो और मेरे को बेकार रहते हैं, बेचारे उल्टे सीधे काम करते हैं। रोटी तो पेट तो सबको भरना है ना, खाना तो खाएगा, इसे भी खाना, भाई को चाहे चोरी करनी पड़े। अच्छा, समस्याएं जो हैं आपकी यहाँ की, हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं जी, आने वाले 10 साल तक इस देश में, मैं जाट हूँ बाई कास्ट, कोई आरएस बिलोंग नहीं करता, कोई पार्टी बिलोंग नहीं करता, कोई नेता को बिलोंग नहीं करता, लेकिन आने वाले 10 साल तक मोदी जी को अंधा करके बैठा देना चाहिए अगर समस्याएं दूर करनी है एकदम। और आने वाले 10 साल तक योगी जी को। अब रही तेल की काम या काम के व्यापार की काम, तो मेरे काम मट्टी के तेल का था, मेरे काम पे भी फर्क पड़ा है, लेकिन अब मजा आने लगा ईमानदारी के साथ में। क्योंकि मुलायम सिंह, अखिलेश जी, कांग्रेस, एक बात है सर, ये भाई अभी 10,000 रुपए का था और इसे एक बार प्रधान बना दीजिए, ये 1,000 करोड़ का मालिक हो जाता है। पैसा किसका है? वो जनता का। किसका पैसा है? आपका, मेरा। खा कौन रहा है ये? मुलायम सिंह से ये पूछो भी, तेरे पास 5 बीघे जमीन थी, मैं गया हूँ से पे, मैंने देखा उन्हें, और आज वो 12,000 करोड़ का मालिक है। अखिलेश जी एक बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में 3,000 करोड़ के मालिक हैं। मायावती जी को 14,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ना मेरा है, ना योगी का है, ना मोदी का है, उसने नोटिस दिया हुआ है 12,000 करोड़ रुपए का मायावती को। मेरे गांव के पास की है, मैं हापुड़ गांव भावगढ़ छामनी का बादली का, वहाँ उसके बाद 2 बीघे जमीन नहीं थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश की सरकार आने जा रही है। अखिलेश यंग लड़का है और अखिलेश ने विकास कराया पूरे प्रदेश के अंदर।
अखिलेश का विकास बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आज जो नाराज था प्रदेश में, आज किसान जो है वो समाजवादी की सरकार चाह रहा, अखिलेश को चाह रहा। और अवैसी जैसे जो है डी कॉपी है बीजेपी की, वो तो सिर्फ वोट काटेंगे। उन्होंने वोट बिहार में काट के ढेर कर दिया। मैं इस वक्त मेरठ के अवघड़नाथ मंदिर में हूँ, जिसका एक इतिहास रहा है। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। पहले चूँकि अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों की सेना, भारतीय जो होते थे यहीं पर रहते थे। इस मंदिर को उस वक्त पलटन मंदिर, काली पलटन मंदिर कहा जाता था। आज यह अवघड़नाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ मेरठ का एक प्रसिद्ध स्थान भी है। यहाँ पर लोग जुड़ते हैं भक्ति भावना के साथ। कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। मेरठ की जनता क्या चाहती है, क्या है इसके दिलो दिमाग में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के 4 साल पूरे हो गए हैं। इन 4 सालों को आप कैसा आंकते हैं? 4 साल की मोदी इनकी जो है आपकी योगी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लॉ एंड ऑर्डर की जो है बहुत अच्छी, यहाँ पे जो बहुत भयंकर समस्याएं थी योगी जी के आने से पहले, इस गवर्नमेंट के आने से पहले, उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। गुंडागर्दी ख़त्म हुई है और जो बड़ा पीस आया है और लोगों में एक जो है भावना सुरक्षा की पैदा हुई है, और वो इस समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात उठी है और ये एक मसौदा भी बन गया है, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो युगों से यहाँ पे मांग उठती रही है। जनसंख्या की वृद्धि की समस्या जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो बहुत लंबे टाइम से एक मांग चली आती है। और मैं कहूँ योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये तो एक देश हित में है, और देश हित में जो है जो भी है करना चाहिए। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस समय आपका जनसंख्या का। योगी सरकार को आप 10 में से कितने अंक देंगे? देखिए, इस समय तो उनका कोई विकल्प नहीं है। मैं एक ही शब्द कहूँगा कि योगी का इस समय, योगी जी का और बीजेपी सरकार का यूपी के अंदर कोई विकल्प नहीं है। बढ़िया सरकार चल रही है, आगे भी योगी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदर में जो गुंडे, बदमाश, माफिया, कार काटने वाले, स्कूटी चोरी करने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, वो धरातल से गायब है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल अगर ये सरकार और आई तो इन लोगों का नाम और निशान मिट जाएगा। योगी जी ने जो जनसंख्या कानून लाया है, वो क्या लगता है समाज के हित में है? अगर जनसंख्या कानून नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले 10 साल के अंदर में मेरठ में 1 इंच ज़मीन सोने को नहीं मिलेगी, हालात है। 10 में से आप 4.5 सालों का जो योगी सरकार का शासन रहा, 10 में से कितने नंबर दें? 11, 1 प्लस, हाँ, बोनस। अखिलेश का राजनीतिक भविष्य क्या है? खतरे में है जी, जब उन्होंने अपना घर ही तोड़ लिया। जिसने अपने चाचा को अपना नहीं समझा, पब्लिक को अपना क्या समझेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आने वाले चुनाव में आप क्या देखते हैं? नहीं, योगी जी का भविष्य देखते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। कैसे बढ़िया? क्या बढ़िया काम हमको? बढ़िया है। शहर के अंदर बदमाशी कम हो गई, छेड़छाड़ कम हो गई, और सारे काम अच्छे कर रहे हैं। एक काम शहर के अंदर गलत हो रहा है, जो गड्ढे खुदे पड़े चारों तरफ, कहीं से निकल पड़ नहीं सकते, सब व्यापारी परेशान है। इसके लिए आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि से भी कह सकते हैं? नहीं, कह सकते हैं, पर कोई सुनता तो कोई नहीं है। यहाँ का नेता कौन है? कौन विधायक कौन है हमारे यहाँ के? जी, हमारे तो समुद्र तैमूर हैं। हम कैंट क्षेत्र के हैं, वहाँ दक्षिण क्षेत्र के। हमारे जो जहाँ रहते हैं वो समुद्र तैमूर हैं। उधर तो सड़क फिर भी ठीक है। मेरठ शहर के अंदर बड़ी हालत ख़राब है सड़कों की। सीवर खुद रहे हैं, पानी 2 दिन पहले पानी पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे खुद गए, बस पूछो मत। निकलने पड़ने में बहुत दिक्कत होती है। योगी जी का शासन 4.5 साल से ऊपर हो चुका है। आप योगी जी के शासन को 10 में से कितने नंबर दे सकते हैं? 9 नंबर, 9 नंबर 10 में से ज़्यादा देता हूँ मैं तो। बहुत ही बढ़िया सरकार रही है। बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमें दो बच्चों से ऊपर नहीं करना चाहिए। हमें भी सबको सोचना चाहिए इस बारे में। बहुत अच्छा कानून है, लेकिन गवर्नमेंट को फिर इसके आगे भी कदम इसमें लेने पड़ेंगे। देखो जी, योगी जी के टाइम में तो बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है, और हम तो ये चाहते हैं कि आगे भी यही हमें। जनमंच में हम आ चुके हैं मेरठ के सूरज कुंड, जिसे चिल्ड्रन पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पे रोज़ सुबह शाम चर्चाओं का दौर चलता है। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पे होती हैं।
ये जो नया जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश के लिए आया है, आपको क्या लगता है ये चुनावी है या फिर सचमुच में उत्तर प्रदेश के हित के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चुनावी है और ये उत्तर प्रदेश के हित में ही होना चाहिए आगे के लिए भी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 बच्चों का कानून लेके आए हैं, ये बहुत ही अच्छा कानून है आगे आने वाले समय के लिए भी। 4.5 साल योगी जी के शासन को बीत गए हैं, तो आप इनके शासन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मैं तो सर इनके शासन को 10 में से 10 ही अंक देना चाहूँगा। और क्योंकि मैंने ये देखा है कि जैसे पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी, आज हम पार्क में अपने बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रात को भी हम अपने घर जा सकते हैं 8-9 बजे तक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। इस पार्क में शिकायतें मिली कि अक्सर स्नैचिंग होती है और महिलाओं के साथ कई बार छेड़खानी की भी शिकायतें हुई हैं पहले। नहीं, वो कभी पहले कभी होता होगा, पर अब बहुत कंफर्टेबल है। जब से अब योगी जी आए हैं, जब से तो कुछ हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अखिलेश यादव जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मायावती भी लगी हुई हैं, आपको क्या लगता है इनकी मेहनत सार्थक होगी? सर इस बारे में मैं क्या कहूँ, सब अपनी जगह हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी जी द बेस्ट। चुनाव की शुरुआतें शुरू हो गई हैं, आप क्या देखते हैं चुनाव में किसका माहौल बन रहा है? जी, चुनाव में तो अभी तो सिर्फ बीजेपी ही है, वैसे कांग्रेस भी है। आप बताएं। सेम है, वैसे तो बीजेपी हाथ मार देगी और बाकी कांग्रेस भी टक्कर दे सकती है। प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने अभी कोई मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, गठबंधन के रूप में भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं, आपको क्या लग रहा है? वो तो बात सही है आपकी, पर फिर भी अभी पता कुछ नहीं है कांग्रेस भी कहाँ तक हाथ पैर फैला सकती है। चुनाव में योगी सरकार को ही देखते हैं, योगी सरकार बेस्ट है, वही आएगी, दोबारा भी वही आएगी। योगी जी के शासन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से 10। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी संभावना क्या बन रही है? वो कोई खास नहीं है, उन्होंने तो घोटाले इतने कर रखे हैं, पहले अपनी सरकार के अंदर काफ़ी घोटाले कर रखे हैं, कोई कहीं भी नहीं आने के वो योगी के सामने। प्रियंका गांधी की मेहनत सफल बेकार है। योगी और मोदी देश में दोनों ही रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण जो आया है मुद्दा, ये मसौदा बना है, तो इस पे क्या? सही है कानून, सही कानून है, जनसंख्या मुद्रा वाला बढ़िया कानून है, योगी ने सही करा है। सरकार का कहना है कि जनसंख्या बढ़ने से ये विकास में बाधक है, तो सही है। इतने पहले से ही ऑलरेडी 150 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या जा रही है, तो कमी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कहाँ होगा, इतनी भूखमरी होगी, उतना क्राइम होगा, उतना लूटपाट होगा, उतना ज़्यादा सारी चीज़ बढ़ेगा। अभी इतना हो रहा है लूटपाट, क्राइम सब बढ़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, आप लोगों को क्या विचार है? मतलब ये चुनावी मुद्दा है या फिर एक जनहित का या फिर जेन्युइन मुद्दा? नहीं, मंदिर तो बनना ज़रूरी है ही है, ठीक है। बहुत दिन से मंदिर की आशा की जा रही थी, समझे, वो चुनाव मुद्दा नहीं माना जा सकता। मंदिर क्या 2022 के चुनाव में असर डालेगा? हाँ, असर तो डालेगा ही हिंदुओं लोगों पे। और मेरठ के आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और स्थानीय समस्याओं में आप क्या देखते हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए? स्थानीय समस्याएं तो बहुत बड़ी है भैया। इस शासन में स्थानीय समस्याएं तो इतनी बड़ी हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं है। मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, मैंने अपना मकान बदलवाने के लिए, हाउस टैक्स बदलवाने के लिए एप्लीकेशन दी, 25,000 रुपये की डिमांड करी और 7 महीने हो गए रोके बैठा। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जनता सरकार को बदलना चाहती है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जनता त्राहिमाम है, तो इस सरकार को जनता बदलेगी निश्चित रूप से। क्या बदलाव का विकल्प क्या है? बदलाव का विकल्प अखिलेश यादव हैं। योगी जी के सीधा स्पष्ट संदेश है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। आज उन्होंने ये आज नहीं 6 महीने पहले और 3 महीने पहले सदन में खड़े होकर के कह दिया था। मैं तो कहता हूँ इस बात को कि हमारे योगी जी जैसा तो कोई ब्रिलियंट और जितनी भी भाषा है सबका ज्ञान रखने वाले योगी जी। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून आने वाला है या मसौदा उसका उत्तर प्रदेश में बन गया है, उसके लिए क्या? बिल्कुल ये सही बात है, बच्चे पैदा करे कोई और टैक्स दें हम लोग, रोजगार दे गवर्नमेंट, रोजगार दे गवर्नमेंट, सारी सुविधा गवर्नमेंट की, बच्चे वाले ले। आप भी कुछ लोगे नहीं लोगे भाई 10-10 बच्चे पैदा करके गवर्नमेंट की सारी सुविधा ये ले रहे हैं, बाकी जो टैक्स पे रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? एक अहम बात यह है, योगी जी पर कुछ समाज का एक वर्ग
ब्राह्मण वर्गों की अनदेखी करने के आरोप लगाता रहा है, इस बात में सच्चाई आपकी? ये सब राजनीतिक स्टैंड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राजनीति से प्रेरित है ये सब राजनीति से प्रेरित बयान है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी पंडित हूँ, ऐसा काम नहीं हो रहा। योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा कि ब्राह्मणों को सताया है। ब्राह्मणों और जनेऊ वाला ब्राह्मणों, चोटी वाला ब्राह्मणों, कोई किसी ने नहीं सताया। जहाँ जाते किसी काम के लिए हमारी सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है। ये सब एक र्यूमर है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कि ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, ठाकुरों को प्रोत्साहन किया जा रहा। उनके लिए कोई वो तो योगी आदमी है, उनके लिए कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर और कोई बनिया नहीं। योगी जी के लिए, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, आप यदि नंबर देना चाहें तो योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर दें? 10 में से 10 दूंगा मैं तो। सब पे सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। ये योगी जी ने बहुत भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, जो है देश की यूपी उत्तर प्रदेश बर्बादी की कगार पे है पूरी तरह से। अब जो है ये सरकार जाने वाली है। भाई और बहनों, हमारी माताएं, हमारी बहनें चूल्हे में रोटियां पकाती हैं भाई और बहनों। ये 2 करोड़ गैस सिलेंडर देने का काम मोदी सरकार ने किया है भाई और बहनों। बेरोजगारी इसके तरफ बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। योगी सरकार को यदि नंबर देना हो 10 में से तो आप कितने नंबर देंगे? योगी सरकार को 10 में 6 नंबर दूंगा सिर्फ, क्योंकि ऐसे मोदी जी ने क्या कि वो भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी खत्म कर, आज देश में गरीबी नहीं है। उनका लॉजिक समझना चाहो कि इस वजह से गरीबी नहीं है। लॉजिक उन्होंने ये लगाया कि पहले सब्सिडी का चूरन दिया, समझ रहे हो, सब्सिडी दी लोगों को, सबकी बैंकों का पूंजीकरण होगा, बैंकों में लोगों का पैसा पड़ा रहेगा। धीरे धीरे कुछ पहले सब्सिडी दी, उसके बाद उन्होंने सीधा सब्सिडी खत्म करके आज 800 साढ़े 800 रुपये का सिलेंडर कर दिया। अब उसमें कहते हैं कि कॉमर्शियल यूज होता है। तो क्या सारे लोग सब हलवाई हैं जो कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं? क्या घर देश में घर ही नहीं है? देखो, विकास तो खत्म हो गया, विकास का तो सिर्फ नाम था, काम नहीं है। आप मेरठ की सड़कें घूम के देख लो, सब टूटी हुई हैं। चुनाव में किसकी सरकार बनी हुई देखना चाहते हैं? चुनाव में देखो, हम सरकार उसकी बनी देखना चाहेंगे जो गरीब आदमी के साथ हो, जनता के साथ हो। वैसे तो लोग बाग वादे करते हैं, निभाता कोई नहीं। 4.5 सालों में सरकार को नंबर देने की बात हो 10 में से, तो फिर कितने नंबर दिए जाएंगे? 8 नंबर। जनसंख्या कानून जो बनने जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी उसका मसौदा तैयार करके सामने लाया है, क्या विचार है आप? जनसंख्या कानून सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया योगी जी का काम जनसंख्या कानून का है, जिसको उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर जरूरी है, या फिर विकास जरूरी है, या फिर दोनों जरूरी है? दोनों जरूरी हैं। राम मंदिर अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, और भाजपा सरकार दोनों चीज़ को लेकर चल रही है। एक भाजपा सरकार ही ऐसी है जिनने दोनों फोकस किया। विकास हम देख ही रहे हैं, और सरकार में इतना विकास नहीं हुआ जितना कि बीजेपी सरकार में हुआ। इतनी गुंडागर्दी जितनी और सरकार में हुई, ये बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। भाई हमें तो जो भी लग रहा है सही लग रहा है, जो हो रहा है योगी सरकार में अच्छा हो रहा है, और दोबारा भी चाहेंगे कि योगी सरकार बीजेपी आए, ठीक है ना। जो अर्थव्यवस्था जो लोग कह रहे हैं कि पीड़ित हैं, ये हैं, तो वो उसमें कुछ लोग ही नहीं, सभी हैं, सभी की दिक्कत, सभी को जो भी हो रहा है सभी को हो रहा है। तो परेशानी के बाद में अच्छा वक्त भी आएगा, ऐसा नहीं है कि बुरा ही चलता रहेगा। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो जी 9-10 ही दूंगा। मेरठ की धरती से जनमंच को आज यहीं देते हैं विराम। चुनावी माहौल में जनता के मिजाज को परखने का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और जगह पर, किसी और शहर में, किसी और मुकाम पर, सजाएंगे जनमंच, जानेंगे जनता के दिलो दिमाग में क्या है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद।